गोवा की शान सांगे किया, गोवा की शान सांगे किया। SPL 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 हा SPL। थैंक यू डीजे, धन्यवाद प्रसाद जी, परब धन्यवाद मनीष पाटिल। तो एक बार फिर से जुड़ जाते कमेंट्री बॉक्स में मच्छिंद्र पाटिल के साथ मैं अशोक नाइक। एक बार फिर से तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत। मुकाबला मैदान पर नया शुरू होता हुआ मांडवी परिवार कांकोन क्रिकेट टीम और उन्हीं के साथ जेप बॉयज गोवा, ये दो टीम आमने सामने। टॉस जीतकर मैदान पर फील्डिंग करने के लिए उतर चुके मांडवी परिवार कांकोन क्रिकेट टीम। आज मांडवी परिवार कानकोन की ओर से उनके पवित्र भंडारी वो भी आ चुके इस मैदान पर। आपका हार्दिक स्वागत कमेंट्री बॉक्स में से। और पहले ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाजी के मोर्चे पर अंपायर का इशारा। फिर शेख गेंदबाजी पर और स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज रोहन साळुंके। पहली गेंद का इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद निकली स्लिप की तरफ, सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज अपने अपने छोर पर। एक सिंगल के साथ जेप बॉयज गोवा क्रिकेट टीम ने अपने रनों के खाते की शुरुआत की। दोनों टीमों की अगर बात की जाए अब तक जो कि पहले मैच में, उसी के साथ दूसरे मैच में भी, तो दोनों टीमों को एक एक नीचे तरफ से हार का सामना करना पड़ चुका है मैदान पर। यह मुकाबला महत्वपूर्ण। और इसी बीच अगली गेंद, छोटी गेंद इस बार खेलना चाहते थे लेकिन गेंद ने आखिरी पल में थोड़ा सा काटा बदला। लेग स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ निकली लेग कटर लेग ब्रेक गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। एक अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में। फिर अच्छे अपनी बॉलिंग मार्क पर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। कमेंट्री बॉक्स की ओर से अगली गेंद लेकर बड़ा शॉट लगाना चाहते थे। इस बार बहुत ही करीबी मामला, लगभग स्टंप को जो कि मिस करते हुए गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। एक शानदार शुरुआत मांडवी परिवार कांकोन क्रिकेट टीम टॉस जीतकर मैदान पर फील्डिंग करते हुए। दोनों टीमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला। जेप बॉयज गोवा क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करते हुए रोहन साळुंके और उनके साथ अनंत मांद्रेकर पुल करना चाहते थे ऑन साइड पर। उसी लाइन पर एक फिर से अच्छी गेंद, डॉट गेंद, शानदार गेंदबाजी पावर प्ले में अनंत मांद्रेकर स्ट्राइक एंड पर, जो कि एक बड़े नाम नीचे तरफ से टेनिस क्रिकेट की अगर बात करेंगे तो, लेकिन लगातार गेंदों को मिस कर रहे हैं। यह शॉर्ट पिच गेंद मिले इस बार, शॉर्ट ऑन पुल का शॉट, बहुत ही बेहतरीन शॉट अनंत मांद्रेकर के बल्ले से निकलता हुआ डीप स्क्वायर लेग सीमारेखा से बाहर गेंद 6 रन के लिए। तो एक बड़े शॉट की दरखास्त थी मैदान पर पावर प्ले में, वो लगा। इस बार थोड़ी सी शॉर्ट गेंद मिले और बहुत ही तगड़ा शॉट अनंत मांद्रेकर स्ट्राइक पर। इस बार गेंद को सामने ड्राइव किया ऑफ साइड पर, मिड ऑफ पर फील्डर, बहुत ही शानदार फील्डिंग, अच्छा थ्रो, बैकअप हो रहा है स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में। एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। 7 पर खुद के व्यक्तिगत अनंत मांद्रेकर 1 रन पर बल्लेबाजी करते हुए रोहन साळुंके और टीम का टोटल स्कोर 8 रन, जो कि बिना किसी नुकसान से। शेवटच्या दिवशी हौजी असेल 200 रुपयात आपल्याला 3 कुपन मिळतील। बक्षीस असेल 35,000 रुपये जल्दी 5, आणि जर जास्त मेंबर्स असतील तर बक्षीस विभागून देण्यात येईल, याची या ठिकाणी नोंद घ्यायची आहे। गौरव सावंत नक्कीच भागीदार होते गेल्या वर्षी, गौरव हौजीचे, अशोक नाईक पण होते हौजीचे भागीदार, आणि याही वर्षी तुम्हाला 200 रुपयात 3 कुपन आणि 35,000 रुपयाचं बक्षीस नक्कीच मिळेल। त्याचबरोबर डोनेशन कुपन, लॉटरी कुपन, ज्याचे आयोजन 100 रुपये कुपन आमच्या सनशाईन क्रिकेटर्सचे जे मेंबर आहेत त्या नक्की संपर्क साधा। पहिलं बक्षीस असेल 50,000, 30,000, 20,000, त्यानंतर 3 प्रत्येकी 10,000 रुपयाची हे डोनेशन कुपन।
जे लॉटरी कुपन असेल आणि 100 रुपयात आपण नक्कीच या ठिकाणी सामने बघता बघता आपलं नशीब आजमावा। तो आइए जुड़ जाते एक बार सिंगल जुड़ता हुआ टीम के स्कोर के खाते में, इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 पर पहुंचा। एक अच्छी शुरुआत पावर प्ले में बड़ा शॉट एक लग चुका है जेब बॉयज गोवा क्रिकेट टीम की ओर से बल्लेबाजी में। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते फुलर लेन की गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में। गेंदबाजी के मोर्चे पर दिलीप बिजवा गेंदबाजी करते हुए, दिलीप बिजवा जो कि दूर वाले चोर से लेफ्ट आर्म राउंड विकेट रोड एंड से अपने बॉलिंग मार पर ओपनिंग जोड़ी मैदान पर एक बड़ा शॉट अनंत मांद्रेकर कट के, इस बार बहुत ही बेहतरीन शॉट, इस बार कवर पॉइंट बाउंड्री की तरफ गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। बल्ले से बहुत अच्छा शॉट आउटसाइड पर कवर पॉइंट पर, 4 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। आगे निकले बड़े शॉट के लिए, बल्ले ने लगभग बाहरी किनारा लिया, विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा और इसी के साथ पहला विकेट वापस निकलता हुआ। पाटिल जो कि जुड़ चुके हैं, जो रोहित जन से तलोजा से, जो कि मच्छिंद्र सर क्या कहेंगे, जो कि जिस तरह से शुरुआत हुई थी 2 बड़े शॉट, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू जो कि दिलाया अपने टीम के लिए गेंदबाज ने दीपक बिजवा ने। नहीं सर, ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए काफी अहम जीत मायने रखेगी। एक एक मुकाबला दोनों ने हारा है, तो आप देख पा रहे किस प्रकार से फूक फूक कर कदम रखे जा रहे हैं। पहले मुकाबला हारने के बाद दोनों टीम ने सबक सीखा है और ये मुकाबला काफी बड़ा होगा, इसमें कतई संदेह नहीं है। बिल्कुल सर, अल्टी पल्टी ओ एक दूसरे प्रयास में विकेट कीपर जो कि विकेट के पीछे, विकेट कीपर जो कि अजीत मोहिते। अल्टी पल्टी ये शॉट सर जब लगता है बल्ले के बीचों बीच तो रन बनते हैं, जब नहीं लगता तो विकेट भी जाते हैं। और मैं तो कहूंगा बिल्कुल इस स्थिति में जो कि एक विकेट खो दिया था तो गलत क्रिकेट इस मैदान पर आते आते। जी हाँ बिल्कुल, इस शॉट को खेलने के लिए आपके पास यू शुड हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, आपकी ग्रिप होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका बॉडी बैलेंस भी होना चाहिए, बहुत कुछ लगता है शॉट खेलने के लिए। लेकिन ये शॉट क्यों खेला जाता है नाइक सर? आपने देखा कि शॉट पॉइंट और शॉट कवर सर्कल के अंदर है, वो पूरा एरिया खाली है। यदि गेंद वहाँ से कनेक्ट होती है ना तो सीधा चौकार मिल सकता था और ये तमन्ना थी बल्लेबाज की, लेकिन इसमें नाकाम हुए। बिल्कुल सर, और इस शॉट की अगर हम बात करेंगे, एक बड़े अच्छे खिलाड़ी थे प्रवीण नाइक, पापा के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं लंबे लंबे शॉट के लिए, और रिवर्स के शॉट के स्विच हिट की जो कि हम जब जब कमेंट्री बॉक्स में चर्चा करते हैं विराज, तो एक ही नाम जुबा पर आता है, वो है सनम साळगावकर का। बड़े शॉट बिल्कुल बेहतरीन जो कि बल्लेबाज, पहली गेंद पर जो कि इनिंग की भी छक्का लगा सकने वाले बल्लेबाज। अच्छी गेंद, इस बार सम्मानजनक खेला, ऑफसाइड पर सिली मिड ऑफ की तरफ अपने फॉलो थ्रो में निकले, जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, 1 रन इसी बीच में पूरा किया। नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं, जॉन्टी 2 विकेट वापस। पहला जो कि रोहन साळुंके के खुद के व्यक्तिगत 5 पर, उन्हीं के साथ प्रवीण नाइक उर्फ पापा 0, 8 पर एक छक्का लगाते हुए अनंत मांद्रेकर और जॉन्टी ने आते आते सिंगल के साथ खाते की शुरुआत की। 14 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 2 विकेट पर। बिल्कुल सही बात कही आपने मच्छिंद्र सर, क्योंकि दोनों की टीमों के लिए कौन खोलेगा खाता जो कि जीत का, यह भी मायना रखेगा, क्योंकि जो हारेगा उस पर दबाव और बढ़ेगा। इस प्रतियोगिता में आने वाला मौका जरूर बाकी है, लेकिन उस मैच में अतिरिक्त दबाव होगा जो कि खेल के लिए।
नेक्स्ट सर एक बात करेंगे तो जेब बॉयज की बात करेंगे तो इसमें कई खिलाड़ी ज़्यादातर गोवा से बिलोंग करते हुए एक श्रीकांत उर्फ बापू जो अच्छे गेंदबाज है वो नासिक से बिलोंग करते हैं, जॉन्टी और जीशान वो मुंबई से बिलोंग करते हैं, रोहन सालुंके मुंबई से बिलोंग करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखेंगे ना मांडवी परिवार में सभी खिलाड़ी कोई हरियाणा से, कोई गुजरात से, तो कोई मुंबई से, ये टीम कोई एमपी से भी खिलाड़ी है, यानी कि चुनिंदा खिलाड़ी को चुनकर मैदान पर आई है। तो ये मुकाबला काफी कड़ा होगा, इसमें कतई संदेह नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए सांगेम प्रीमियर लीग को जाना जाता है, पहचाना जाता है कि पूरे भारत भर के खिलाड़ी कोने कोने से बिल्कुल जो कि इस मैदान पर आ जाते हैं खेलने के लिए। आज कर्नाटक की टीम वो भी खेल रही है इस मैदान पर। इसी बीच नया ओवर, सोमसिंह क्या गेंदबाज की कद है, ऊंचा कद, और वहीं पर गेंद भी काफी उछाल ली गुडले स्पॉट पर। ऐसे गेंदों पर बल्लेबाज के लिए कोई चारा नहीं रहता, मैं तो कहूंगा शॉट के लिए सर। नहीं सर, पिछले 2 3 4 5 गेंदों की बात करेंगे तो बड़े शॉट नहीं लगे, विकेटों का सिलसिला जारी किया, इसके लिए दबाव है और इस दबाव से बाहर निकले जूझ रहे यहाँ पर बल्लेबाज, लेकिन गेंदबाजी उफान पर चलती हुई। बिल्कुल सोम सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स की ओर से, बिल्कुल लेदर क्रिकेट की तरफ एक लंबा रनअप इस गेंदबाज का। और अच्छी गेंद, जोरदार अपील, अंपायर की उंगली ऊपर, बिल्कुल मिड स्टंप पर पा गए, पुलर लेन की गेंद, अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, गेंद जाके सीधी पैरों पे लगी और तीसरी कामयाबी मिलती हुई मांडवी परिवार। सर गेंद के बिल्कुल मैं तो कहूंगा काफी रफ्तार थी गेंद में, काफी स्पीड था इस गेंदबाज, और अपने कंध का भी काफी उपयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी गेंद थी। और एक विकेट चला गया इसी बीच में। जुड़ जाएंगे धीरज के साथ बीच में सुमधुर संगीत के साथ। दूसरा 13 पर, तीसरा विकेट 14 पर। जॉन्टी सिर्फ 1 रन बनाकर वापस निकले। अनंत मांद्रेकर एक छक्का, 8 रन पर खुद के व्यक्तिगत, और अनंत मांद्रेकर का साथ देने के लिए मैदान पर और एक नए बल्लेबाज कदम बढ़ाते हुए। सोम सिंह गेंदबाजी पर खेल जारी तीसरे ओवर का, राइट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग बार पर, और नए बल्लेबाज मैदान पर आकाश। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद ऑफ स्टंप पर बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद के बिल्कुल लाइन में नहीं थे, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। ऑफ साइड पर डीप एक्स्ट्रा कवर और एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर 2 फील्डर, ऑन साइड पर डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक डीप लॉन्ग ऑन। मांडवी परिवार कानकोन क्रिकेट टीम ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करते हुए मैदान पर गेंदबाजी करते हुए। बड़ा शॉट ऑन साइड पर, मिड विकेट पर, गेंद हवा में, बहुत ही शानदार फील्डिंग। कैच का बिल्कुल मुश्किल सा मौका था, हाफ चांस जिसे कहते हैं, लेकिन अपने आप का शरीर को बिल्कुल झांक दिया गेंद के ऊपर, और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। मांडवी परिवार कानकोन के साथ उनके पवीर भंडारी, जनार्दन भंडारी, कौशल पाटिल, शशिकांत पैंगणकर, ये पूरे उनके जो कि सपोर्टर वो भी इस मैच में बिल्कुल जो कि बिल्कुल बड़े प्यार के साथ देख रही है। बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे, तेज गेंद शरीर पे टकराई, अपने फॉलो थ्रू में तेजी के साथ आते रन की संभावना को बिल्कुल समाप्त कर दिया गेंदबाजों ने। स्कोर वहीं पर 16 रन 3 विकेट पर। जेब बॉयज गोवा खिलाड़ी जो कि मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए एक अच्छी टीम है, पिछले मैच में जरूर हार चुके हैं लेकिन उभर कर निकलेगी सर। निश्चित एक बड़े साझेदारी की जरूरत है, क्योंकि पिछले के गेंदों में जो विकेटों का सिलसिला जारी हुआ, रुकने का काम नहीं ले पा रहे, उसका दबाव के ऊपर दबाव बरकरार किया गेंदबाजों ने, जमकर फायदा उठाया गेंदबाजों ने। यहाँ पर कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास बड़ा शॉट खेलने का। बिल्कुल अगली गेंद से बीच में सोम सिंह राइट आर्म ओवर द विकेट, आगे निकले बड़े शॉट के लिए, सफल भी रहे, कारपेट के साथ खेला, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, फील्डर 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। और फील्डिंग बढ़िया साथ दे रही है, जब अच्छी गेंदबाजी होती है तो फील्डिंग जो कि अच्छी होनी चाहिए, और वो जब अच्छे होते हैं तो उम्मीद और बढ़ जाती है गेंदबाजी की। लेकिन जिस तरह से खेल चल रहा है मचिंद्र सर, 3 ओवर और सिर्फ स्कोर बोर्ड पर 17 रन 3 विकेट पर, कहीं ना कहीं 6 रन के साथ लगभग रन बना रही है, रन गति को बढ़ाना पड़ेगा इस मैच में। नेक्स्ट सर मांडवी परिवार की बात करेंगे तो पिछला मुकाबला हारा है, काफी नाराज देखा था इस खिलाड़ी को हमने जब
डगआउट में वो खिलाड़ी थे, सभी के कंधे झुके हुए थे, चर्चा हो रही थी, आंखों ही आंखों में इशारा होती, वो जोश वो जुनून लेकर मैदान पर उतरी है टीम। तो अब सोचा कि यहाँ से जीत कर ही ऊंची उड़ान भरेंगे, उस प्रकार का खेल भी जारी है। और नेक्स्ट 17 रन काफी कम है, मैं कहूँगा 18 गेंद का खेल हो चुका है, विकेटें भी यहाँ पर गिरी है, तो 50 की हम बात करेंगे तो एक फाइटिंग स्कोर बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि जिस तरह से पिछले मैच में बड़े टोटल को चेस किया इस मैदान पर, तो दाद देनी पड़ेगी बल्लेबाजी में। FM11 क्रिकेट टीम ने, और वही के साथ सूरज गावड़े के जो कि इनिंग थी, क्या इनिंग खेली थी, लेकिन वहीं पर गेंदबाजों ने बिल्कुल पानी फेर दिया। सामने बॉलिंग में परिवर्तन, ध्रुवित मात्रे गेंदबाजी के मोर्चे पर। बढ़िया शॉट हाफ वाली पर लेकर इस बार ओवर पिच गेंद, लॉन्ग अप बाउंड्री पर फील्डर, एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। एक अच्छा शॉट, विश्वास बढ़ाता हुआ बल्लेबाजी में, और उतनी बेहतरीन फील्डिंग लॉन्ग अप बाउंड्री पर सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 पर पहुंचा। खेल चलता हुआ चौथे ओवर का, कहीं ना कहीं बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे बल्लेबाजों को, जेब बॉयज क्रिकेट टीम को एक अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए मैदान पर। अपने रनअप पे चूके वापस निकले एक बार फिर से ध्रुवित मात्रे, अगली गेंद करने के लिए 8 पर एक छक्का। अनंत मांद्रेकर आकाश सिंगल डबल के साथ 4 रन पर बल्लेबाजी करते हुए, 2 अब तक बड़े शॉट, एक चौका एक छक्का इनिंग में, और खेल जारी इसी के साथ जो टोटल चौथे ओवर का। इस बार बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, बिल्कुल करीबी मामला था, विकेट कीपर के हाथों से गेंद जो कि छूटी, और जब तक स्लिप पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, एक रन जुड़ गया। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है मैदान पर। नेक्स्ट सीरीज गेंदबाज की बात करेंगे तो गेंद में गति भी ज्यादा रखते हैं, गेंद को उछाल नहीं देते, गेंद को निचले हिस्से में रखते हैं, और बल्लेबाज एक्सपेक्टेशन करते हैं कि गेंद उछलेगी, लेकिन गेंद उछल नहीं पाती, इसके लिए ठीक से बल्ले पर नहीं ले पा रहे और रन नहीं बन पा रहे मैदान पर। बिल्कुल शानदार गेंदबाजी। इस बार खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, अपने फॉलो थ्रो में जब तक आते गेंद को फील्ड करते, लेग बाइज के साथ एक रन जुड़ गया स्कोर के खाते में। बहुत ही शानदार शुरुआत, टॉस जीता, टॉस जीतकर फील्डिंग। पिछले मैच हारने के बाद बहुत कुछ सीख चुकी है ये टीम, सबक सीख चुकी है, मालूम है कि ये मुकाबला काफी निर्णायक है। और स्लीप में बिल्कुल जो कि खड़े है प्रथमेश पवार, जो कि एक बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है। देखना पड़ेगा आने वाले मैच में किस तरह से उनकी बल्लेबाजी जो देखने को मिलेगी। फुल टॉस, इस बार बढ़िया शॉट, स्वीप किया खूबसूरती के साथ, डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। और फुल टॉस और बढ़िया टाइमिंग, स्वीप किया खूबसूरती के साथ, और 6 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। शॉर्ट पिच बाउंसर, गेंद निकली स्लिप की तरफ, उछाल लेती हुई 1 रन, वाइड बॉल तो और मिला 1 रन, और ये ओवर थोड़ा सा रन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं मैदान पर जेब बॉयज क्रिकेट टीम के लिए, जो अच्छा ओवर होना चाहिए। अगर एक दूसरा और शॉट लगाते एक अच्छा ओवर बन जाएगा, क्योंकि 3 ओवर में सिर्फ 17 रन थे स्कोर बोर्ड पर। अब हो चुका है स्कोर 28, 28 रन 3 विकेट पर, चौथा ओवर, और गेंदबाजी के मोर्चे पर सामने से रोड एंड से दूर वाले छोर से ध्रुवित मात्रे गेंदबाजी करते हुए। पुल किया इस बार, लेकिन उतना ताकत नहीं थी शॉट के ऊपर। डीप मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर आते, गेंद को फील्ड करते, बंटी पटेल एक सिंगल को पूरा किया। इसी बीच में दोनों बल्लेबाजों ने चौथे ओवर की खेल मैदान पर, जो कि चौथा ओवर चलता हुआ आने वाला ओवर आखिरी ओवर रहेगा, और देखना होगा जेब बॉयज गोवा क्रिकेट टीम कितने रनों पर रुकती है मैदान पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद। ओवर पिच गेंद खड़े खड़े मारना चाहते थे, लेकिन गेंद थोड़ी सी कट होकर बाहर की तरफ निकली विकेट कीपर के हाथे में, कोई रन नहीं। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और 4 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर रुका हुआ 29, 29 रन 3 विकेट पर। आने वाला ओवर आखिरी ओवर होगा, और इस ओवर के साथ जो कि इनिंग ब्रेक में दोनों टीम कैप्टन आइए, राम वॉरियर्स और पालोकर फाइटर्स, ये दोनों टीम आइए टॉस के लिए। पालोकर फाइटर और राम वॉरियर्स दोनों टीम आपसे ले जो कि गुजारिश है
दोनों टीम कैप्टन इस ओवर की समाप्ति के बाद आइए टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स के साथ आपको जुड़ जाना चाहिए। नेक्स्ट सर, इस ओवर से काफ़ी अच्छे रन आए क्योंकि पिछले 3 ओवर में 18 गेंदों में कुल मिलाकर 17 रन आए थे। ये 6 गेंदों में 12 रन आए, जाके वाइट की भी गेंदें फेंकी गई। यहाँ पर टीम का स्कोर अब बनता हुआ नजर आ रहा है। इस ओवर में कुछ रन आए गए 50 के फाइटिंग टोटल की हम बात कर रहे थे, तो 50 बनेगा तो एक फाइटिंग टोटल होगा और मुकाबला काफ़ी बड़ा बन सकता है। बिल्कुल सर, 15-16 रन अगर बन गए तो अच्छी बात होगी टीम के लिए। और बॉलिंग में परिवर्तन, बंटी पटेल मैनपम गुजरात, अगर इस मैदान की मैं बात करूंगा पिछले 2-3 साल से लगातार खेल रहे, तो कोना कोना बिल्कुल परिचित है इस खिलाड़ी के लिए, बंटी पटेल के लिए। बहुत अच्छे खिलाड़ी है। पिछले साल में रोहित क्रिकेट वास्को क्रिकेट टीम के साथ जो कि खेले थे, और वो आज मांडवी परिवार कानकोन क्रिकेट टीम के साथ अपने लंबे रनअप पर तैयार गेंदबाजी करने के लिए सामने बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो कि आकाश 5 पर उन्हीं का साथ दे रही, 2 छक्के लगाकर 15 पर अनंत मांद्रेकर खेलना चाहते थे। ऑफसाइड पर गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। बढ़िया शुरुआत बंटी पटेल की। आने वाले 5 गेंदों का खेल बाकी, कम से कम 2 बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे जेब बॉयज क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों को, नहीं तो ये थोड़ा सा कम टोटल का भी मुकाबला मैदान पर हो सकता है सामने मांडवी परिवार कानकोन क्रिकेट टीम के लिए। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन, फिर से लेग कटर गेंद, सफल हुए थे ऑफसाइड पर, फाइन लेग पर बिल्कुल कोई फील्डर नहीं था, वहां पर खेलना चाहते थे लेकिन सफल नहीं रहे। गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। आज थोड़ी सी गर्मी निश्चित रूप से धूप भरपूर निकली है, मैदान पर थोड़ी सी गर्मी जरूर है जो कि वातावरण के साथ। और बंटी पटेल जो कि शानदार अंतिम ओवर में गेंदबाजी करते हुए, इस बार ऑफ ब्रेक अंदर आते हुए इन कटर, पिछली गेंद लेग कटर, ये अंदर आई इस बार, और खेला जब तक स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर गेंद को फील्ड करते। 1 रन लगभग आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। बड़ी देर के बाद स्कोरबोर्ड 1 रन के साथ सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ 30 पर पहुंचा। 3 विकेट पर 5वें ओवर का खेल मैदान पर चलता हुआ, और अभी भी 3 गेंदों का खेल, तो 2 शॉट चाहिए सर। ऐसा नहीं कि बल्लेबाज यहाँ पर कोशिश नहीं करे, लगातार उनकी कोशिश जारी है बड़ी शॉट की तमन्ना में, लेकिन गेंदबाजी उतनी उफान पर हो रही है जैसे उनकी प्लानिंग बनाई ना उसी अंदाज में यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। जहाँ पर फील्डिंग की रचना है वहाँ पर गेंदी फेंकी जा रही है, और जबरदस्त यहाँ पर स्ट्रैटेजी हम देख पा रहे हैं इस टीम की ओर से। बिल्कुल सर, इस बार बैकफुट पर जाकर बल्ले का मुंह खोला, लेकिन चौकर ने फील्डिंग, गली पर फील्डर मौजूद था, उस कैच को पकड़ते हुए अनंत मांद्रेकर वापस, और जेब बॉयज क्रिकेट टीम को लगता हुआ 4था धक्का। कोई मौका नहीं मिल पा रहे। कमाल की गेंदबाज यहाँ पर बंटी के माध्यम से। बिल्कुल सर, ऑफ ब्रेक लेग ब्रेक दोनों का मिश्रण कर रहे हैं। पिछली गेंद ऑफ ब्रेक थी, स्क्वायर लेग पर रन बना था, इस बार लेग कटर थी और बैकफुट पर जाकर लेकिन उछाल थी गेंद में। और एक मैं तो कहूंगा अनंत मांद्रेकर थोड़ा सा अपर कट का शॉट खेलना चाहते थे, सफल नहीं हुए, और गली पर जो कि चौकर ने फील्डिंग उस कैच को पकड़ा। नए बल्लेबाज साइस जोरे जो कि मैदान पर हाल ही में पीपीएल में बहुत ही कमाल का खेल इस खिलाड़ी ने किया था। मुर्मू से सुरेश रैना तो ये मैदान पर पेरने में, और वो खिलाड़ी मैदान पर बड़े शॉट के लिए सफल हुए थे। देखना होगा, गेंद चलेगी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद निकली गली की तरफ, एक सिंगल मिला, दूसरे के लिए पलटे, और जब तक नॉन स्ट्राइकर एंड पर इसी के साथ सीधा हिट जो कि डायरेक्ट हिट, और अंपायर की उंगली आसमान की ओर, तो रन भी बना, एक विकेट भी चला गया इसी बीच में टीम का। नेक्स्ट सर, ये टीम शुरू से लेकर अंत तक रनों के लिए संघर्ष कर रही है। जिस प्रकार से शुरुआत अच्छी नहीं मिली, हम अक्सर कहते हैं कि किसी भी कार्य की शुरुआत आगाज यदि अच्छा होता है तो उसका समापन भी अच्छा होता है। शुरू से ही ये टीमों की शुरुआत लड़खड़ाती हुई और रनों के लिए संघर्ष करना पड़ा, बड़ी साझेदारी नहीं बनने दी यहाँ पर, और गेंदबाजों को यहाँ पर पूरा क्रेडिट जाता है। बल्लेबाज यहाँ पर असफल होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, एकमात्र बल्लेबाज अनंत मांद्रेकर, 2 छक्के 10 गेंदों में 15 रन, लेकिन उनके अलावा वो रन नहीं बने जो कि मैदान पर बल्लेबाजी में। और एक नए बल्लेबाज आते हुए मैदान पर रोहन साळगावकर, बंटी पटेल सफलता
लगभग इस ओवर में एक अच्छा ओवर जो स्लॉग ओवर, जिस ओवर में बड़े शॉट से रोकना होता है बल्लेबाजों को, वही ओवर और सामने साइज जोरे बल्लेबाजी करते हुए इस बार कुछ अजूबे करीब ढंग से खेलना चाहते थे, स्कोप करना चाहते थे, फील्डर मौजूद शॉट पाइल लेग पर। और इसके साथ जो ये खेल था लगभग जो कि मांडवी परिवार कांडकोन क्रिकेट टीम ने टॉस जीता, टॉस जीतकर फील्डिंग जेब बॉयज क्रिकेट टीम को बल्लेबाजी को आमंत्रित किया। स्कोर हो चुका है 5वें ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 31, 32 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। सर मैं तो कहूंगा बिल्कुल थोड़ा सा कम टोटल जरूर लग रहा है, कम टोटल के मुकाबले काफी अच्छे भी कई बार देखने को मिलते हैं। 30 गेंदों में 32 रन चाहेंगे। 12 भी खिलाड़ी मेरे बगल में बैठे और उन्होंने कहा कि आखिरी गेंदे में, यानी कि गेंदे भी गिन रहे, रन भी गिन रहे। क्या यहाँ पर कमाल की निगाह है उनकी, ये भी एक बड़ी बात होती है। 12 भी खिलाड़ी को इसके लिए हम न्योता देते हैं ताकि उनका भी ध्यान रहे स्कोरिंग में। नाइक सर बहुत ही बड़ा सफर रहा, गेंदबाज यहाँ पर कामयाब हुए। बल्लेबाजों की बात करेंगे तो एक बल्लेबाज ने अच्छी बल्लेबाज की 2 छक्के लगाकर उसके बाद किसी भी बल्लेबाज को यहाँ पर टिक नहीं दिया, उन्होंने उसका साथ नहीं निभाया, जिसके तहत ये स्कोर काफी कम टोटल बना है। 31 रन बने 6 विकेट के नुकसान के बाद जीत के लिए 32 रन की आवश्यकता। टॉस के लिए फिर एक बार अनुरोध करना चाहेंगे, राम वॉरियर्स वर्सेस पालोकर फाइटर, दोनों टीम के कप्तान से मेरा अनुरोध है टॉस के लिए शीघ्र ही प्रस्थान कीजिए। यस सर। ये देखिए हमारे स्क्रीन के ऊपर शांतादुर्ग होटल, बहुत ही लजीज खाना यहाँ पर, जिसकी खुशबू अभी भी हमारे कानों में और नाक में और कानों में, जिस तरह से हम बात कर रहे थे जब चर्चा हुई थी, कानों में आवाज अभी भी गूंज रही है। उस लजीज खाने की चर्चा इतनी हुई थी कि अब तक हमारे कान बज रहे हैं। लजीज खाना जबरदस्त, ये है लाइव टेलीकास्ट, ये है गौरव सावंत की पूरी टीम। और देखिए किचन दिखाया जा रहा है, हालांकि हम देखते हैं कि इतने किचन साफ सुथरे नहीं होते, लेकिन ये बहुत ही साफ सुथरा किचन, इसके लिए तो इस होटल की चर्चा काफी होती है। ये देखिए हमारा आरपी वाइन, यहाँ पर लोग अक्सर, ये देखिए हमारे आयोजककर्ता सन्माननीय सूर्यदत्त नाइक, ही हैज बीन अ कॉर्पोरेटर ऑफ गोवा, और ये हमारी वहीनी उनके साथ में साथ निभाते हुए, क्योंकि किसी भी सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता जरूर है, और हमारे वहीनी का हाथ उनके हमेशा कंधों से कंधा लगा के चलती है और जिनका काफी बड़ा योगदान रहा है। ये देखिए जिस प्रकार से 31 आ रहा है, ये तस्वीर देखकर मुंह में तो पानी आता है सभी लोगों के। हम तो शराब नहीं पीते, लेकिन शराब का नशा हम नहीं करते, हम नशा करते क्रिकेट का। यस, निश्चित तौर पर बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीर, आरपी वाइन। और ये देखिए लक्ष्य स्पोर्ट्स, ऑल टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स, यहाँ पर आपको सब वैरायटी मिल जाएगी। ये देखिए चमचमाती हुई ट्रॉफी, बहुत ही खूबसूरत नजारा हम देख पा रहे स्क्रीन के ऊपर। ये हमारे सूर्यदत्त नाइक सर को आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। यस, बहुत ही खूबसूरत नजारा, बहुत ही खूबसूरत नजारा स्क्रीन के ऊपर, जिनकी मेहनत इस प्रतियोगिता में रंग लाई है। पिछले 15 साल में कई मेहनत की उन्होंने, इसके तहत आज हम देख पा रहे कि स्पेल एक ब्रांड बन चुका है। ये देखिए स्पोर्ट्स का ये दुकान, जहां पर आपको सब एसेसरीज मिल जाएगी, वैरायटी भी आपको मिल जाएगी, क्वालिटी भी आपको मिल जाएगी, इसलिए तो जाना जाता है स्पोर्ट्स का दुकान। ये खूबसूरत बल्ले, बहुत ही खूबसूरत। नाउ बैक टू क्रिकेट, जीत के लिए समीकरण बनेगा 32 रन की आवश्यकता, 5 ओवर का मुकाबला। कम स्कोरर में आज तक का मेरा तजुर्बा है कि मुकाबले काफी बड़े बन जाते हैं। अरबिक जोड़ी मैदान पर पहुंच चुके हैं, गेंदबाजी में गेंदबाज भी पहुंच चुके हैं। लाइव टेनिस क्रिकेट.in का ये सिंबल देख पा रहे हैं आप, 14 लाख सब्सक्राइब पूरे होते हैं। अंपायर ग्रीन सिग्नल दिखाते हुए मुकाबले का आगाज होता है। ठीक 12:55 आज के प्रतियोगिता का चौथे मुकाबला, उसका दूसरा सत्र जारी होता। लेफ्ट हैंड राउंड विकेट, पहले गेंद अटैकिंग शॉट यहाँ पर बना, खिलाड़ी वहां पर मौजूद मिड ऑन पर, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए रन लेने की। यही फील्डर के हम बिल्कुल तारीफ करना चाहेंगे, जिस अंदाज में वो गेंद पर आए थे और उसी अंदाज से गेंद को कलेक्ट भी किया उन्होंने और रन जुटाने की हिम्मत नहीं की। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है अजीत मोहिते, कैप्टन द टीम, विकेट कीपर है और नायगांव से बिलोंग करते हैं। पिछले कई सालों से क्रिकेट की दुनिया में राज किया इस खिलाड़ी ने, वही खिलाड़ी स्ट्राइक एंड पर। अब की बार राउंड विकेट, फुल टॉस, व्हाट अ शॉट, क्लासिकल टाइमिंग, क्लास शॉट, दैट्स अ 4 रन्स।
गेंद के ऊपर गेंद को बैकलिप को नीचे रखा था, उसके बाद थोड़ा सा हंसी मजाक चलेंगे दोस्तों। काफी अच्छा माहौल है कमेंट्री बॉक्स में। दो गेंदें फेंकी जा चुकी, 6 रन के साथ शुरुआत करती हुई शानदार शुरुआत। इस बार स्विच हिट करना चाहते थे लेकिन ठीक से प्रॉपर टाइमिंग नहीं कर पाए। अजीत मोहिते की बात करेंगे तो फुटवर्क काफी बढ़िया रहा है, मैदान के चारों तरफ रन बनाने की क्षमता रखते हैं, बड़े शॉट के लिए माने जाते हैं क्योंकि ये विकेट कीपर की भूमिका अदा करते हैं। कितने भी तेज गेंदबाज क्यों ना हो, विकेट कीपर काफी क्लोज रहते, वही यहाँ पर मैदान के ऊपर हम देख पा रहे हैं। अजीत मोहिते और गेंदबाजी जीशान की मैं तारीफ करना चाहूंगा, कमाल की गेंदबाजी जीशान के माध्यम से। बल्लेबाज को फुल टॉस, इस बार बीच बीच लिया गेंद को बल्ले से और गेंद ये सीधा दूसरा छक्का अजीत मोहिते के बल्ले से निकलता हुआ। मुंबई, जीशान भी मुंबई से बिलोंग करता है और वो खिलाड़ी नाइगांव से बिलोंग करे। मुंबई वर्सेस मुंबई मैदान पर हम फाइट देख पा रहे हैं, गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच में। 2 छक्के लगा यहाँ पर, 2 गेंदे डॉट के लिए, यानी कि 4 गेंदों में 12 रन बनाए और अच्छी शुरुआत देती है अपनी टीम के लिए। जीत के लिए महज 32 रन का लक्ष्य और जीत के लिए अब 20 रन की आवश्यकता महज इस मुकाबले को जीतने के लिए। आसान सा लक्ष्य, उसका पीछा करते हुए ओ लवली डिलीवरी, बैटर पैर से निकलते हुए गेंद को निचले हिस्से में रखा। यहाँ पर स्वीप स्लो करना चाहते थे, समय काफी कम मिला बल्लेबाज को और इसी के साथ डॉट गेंद की समाप्ति। पहली गेंद देखिए हमने कि डॉट थी, उसके बाद छक्का, तीसरी गेंद डॉट, चौथे गेंद पर छक्का, पांचवी गेंद डॉट। अब क्या, ये भी सवाल बनेगा क्योंकि जब भी बल्ले का फेस खोला अजीत मोहिते ने छक्के लगाए, उन्हें 2, पहला छक्का देखा हमने डिप कवर के रीजन में, दूसरा स्क्वायर ऑफ द विकेट। अब क्या होगा इस अंतिम गेंद के ऊपर। शानदार कमबैक, व्हाट अ शॉट, क्लासिकल टाइमिंग दिखाते हुए खिलाड़ी वहां पर मौजूद एक स्क्वायर के रीजन में। जब तक गेंद को बैकअप मिले, स्ट्राइक को अपने खेल में रखा अजीत मोहिते ने। ओवर का समापन होता पहले और 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। बिल्कुल सर, कम टोटल का मुकाबला है, पावर प्ले में एक आध दूसरा विकेट लेना चाहिए। आने वाले ओवर में अगर 1-2 विकेट नहीं मिले तो ये मैच थोड़ा सा एक तरफी बन सकता है क्योंकि मांडवी परिवार कांडकोण गेंदबाजी बहुत अच्छी की है, बैटिंग लाइनअप है और काफी सपोर्टर उनके टीम के साथ, उनमें से सागर साळुंके और हमारे मीनार देसाई वो भी आ चुके हैं। मीनार देसाई और सागर साळुंके, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हो और देखना होगा किस तरह से अब ये ओवर काफी मायने रखेगा इस मैच का जेप बॉयज क्रिकेट टीम के लिए। नेक्स्ट, जिस प्रकार से शुरुआत की बल्लेबाज ने, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं, जिस तरह से गेंदों को खेल पा रहे, चारों तरफ मैदान के रन बन रहे और स्ट्राइक को भी अपने खेल में रखना यहाँ पर सुनिश्चित किया बल्लेबाज अजीत मोहिते ने, जो कि एक सफल कप्तान भी है इस और विकेट कीपर भी है, एक अच्छे बल्लेबाज भी है। और टीम का स्कोर 13 रन, 1 ओवर के समाप्ति के तत्पश्चात बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। फ्लाइंग स्टार्ट और समीर आते हुए गेंदबाजी में, समीर ठाकुर मैदान के ऊपर गेंदबाज के लिए तैयार। फुल टॉस और ये देखिए बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, खिलाड़ी वहां पर मौजूद लेकिन बन गए दर्शक, सीमा पर 6 रन। Oh, what a great shot, what a great execute, full toss straight on the bats and batsman club away over the top of the mid wicket. What a camera bar, beautiful, जैसे गेंद वहां पर कनेक्ट हुई, जब तक लैंड नहीं होती तब तक ये कैमरा वर्क। लॉट ऑफ थैंक्स विघ्नेश धूले। ओ व्हाट अ ग्रेट जॉब, कीप इट अप बॉयज, ओवर द विकेट। ओ इस समय क्लीन बॉल, डिश लॉस द बेल, खराब शॉट का सिलेक्शन, बैकफुट पे गए थे, शॉट बनाना चाहते फाइनल के रीजन में और यहाँ पर पहला ब्रेक थ्रू विकेट, बड़ा विकेट, बड़ी मछली हाथ लग चुकी है, लौटना होगा अजीत मोहिते, बैक टू द पैविलियन। उन्होंने 2 छक्के लगा और इसके बाद तीसरा भी छक्का लगा, 3 छक्के लगाने के बाद उनके पारी का अंत हुआ 3 छक्के एक सिंगल की मदद से उन्होंने 8 गेंदों में अपनी टीम के लिए एक शानदार योगदान दिया, बढ़िया योगदान रहा उनका। बल्लेबाज मैदान पर आगमन करते हुए बिलाल यहां पर आते हुए सेकंड पर, बिलाल राजपूत गुजरात से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी।
कई खिलाड़ी हम देख पा रहे, गुजरात में भी बिग बैश हुई थी, टेनिस क्रिकेट के लिए जाने जाते हैं गुजरात के खिलाड़ी, और गुजरात के हवा में भी बिजनेस है, ऐसा कहा जाता है। लेफ्ट हैंड फॉर द विकेट, यहाँ पर वेट एंड वॉच क्रिकेट, व्हाट एग्जीक्यूट, खिलाड़ी वहां पर मौजूद और बनेगा आसान सा कैच। क्या कैच लपका पर, बेहद खूबसूरत, और दूसरा लगातार सदमा मिलता वहां पर मांडवी परिवार को। से एक्शन रिप्ले को दिखाया गया था। दोस्तों इस प्रतियोगिता में 3 एंगल से आपको एक्शन रिप्ले दिखाया जा रहा है। देखिए दूसरा एंगल आप दिखा देंगे आपको, इसकी डॉटिंग की पूरी टीम बैकफुट पर गए, शॉट अप पुल किया, खिलाड़ी वहां पर तैनात है। ओ व्हाट अ कैच, जमीन से कुछ निचले हिस्से में यहाँ पर रोहन थे, वहां पर कैच कर लपकते हुए दूसरा सदमा, और दूसरा सदमा मिलता वहां पर। टीम का स्कोर विराट हमें बताते हुए, विराट टीम का स्कोर 19 के ऊपर 2 विकेट गिरी है। शानदार गेंदबाजी समीर ठाकुर के माध्यम से, गोवा से बिलोंग कर रहे वाले खिलाड़ी, शानदार गेंदबाजी, क्योंकि पहले ओवर में 19 रन बनने के बाद यहां से वापसी की उम्मीद रखी उन्होंने, और उसी अंदाज में तूफान गेंदबाजी। फुल टॉस, लेकिन गैप शॉट का सिलेक्शन कर पाए, 1 रन की भी गुंजाइश नहीं हो सकती यहाँ पर। जो वापसी की है ना, काबिल तारीफ मैं कहूंगा, जिस प्रकार से गेंदों को फेंका है, बल्लेबाज का फुटवर्क का पूरा जायजा लेते हैं, ग्रिप को देखते हैं, कहां पर सफल हो रहे, पूरा जायजा लेते हुए गेंदबाजी करते हुए। ये देखिए स्वीप शॉट लगाने की कोशिश थी, स्लॉक करना चाहते थे, लेकिन समय काफी कम मिला। क्या शानदार वापसी, पहले ओवर का समापन हुआ तो टीम का स्कोर था ये सवाल पूछा। 19 रन बने पहले ओवर में, 13 रन इस ओवर, ये ओवर काफी अच्छा रहा, और इस ओवर में रन बने में 6 रन, टीम का स्कोर 19 रन। जीत के लिए 32 का लक्ष्य। नाइक सर। बिल्कुल सर, ये ओवर काफी निर्णायक रहेगा। इस ओवर में अगर अच्छी गेंदबाजी रही, फिर से 1 विकेट मिला तो मैच और आगे बढ़ेगा। अगर एक दूसरा और बड़ा शॉट लगा तो मुकाबला आसान होगा। शायद से एक्स्ट्रा कैन पर गेंदबाजी में आते हुए आकाश, 219 नंबर की जर्सी पहने हुए, और द विकेट। ओ गेंद का पीछा जरूर किया था, लेकिन निचले हिस्से में गेंद को रखा, दोनों बल्लेबाज के बीच में तू में हलचल मची थी, गेंद विकेटों के पीछे वहां पर भी हलचल मची थी, और अंपायर का इशारा 22 का। रनों की रफ्तार को रोकना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि रनों का जो गति का स्कोर है, आपका इन्वेस्टमेंट काफी कम है रनों की, और ऐसे हालात में इक्का दुक्का को रोक लगाना बेहद जरूरी है। टीम का स्कोर 1 से उछलता हुआ 20 रन। पहली मरतबा लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को फेस करेंगे गेंदबाज आकाश, और सेकंड पर बल्लेबाज है प्रथमेश मात्रे, एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी, क्रिकेट की दुनिया में राज किया इस खिलाड़ी ने, वही खिलाड़ी मैदान के ऊपर। ओ स्वीप किया इस शॉट को खिलाड़ी, और यहां से क्लीन बॉल, डिश लॉस द बेल। क्या कुछ हुआ, बहुत ही कम पलक झपकती, सब कुछ हो गया यहाँ पर, और शानदार गेंदबाजी, एक और विकेट का नुकसान होता हुआ, लगातार विकेटों का सिलसिला। लुक एट द रिप्ले, एक्शन रिप्ले, ये देखिए सफल हुए थे बल्लेबाज, और ये बैटर पैड से निकलती हुई गेंद, और क्लीन बोल्ट, हिट विकेट, एक और विकेट का पतन होता हुआ। शानदार माहौल 31 यानी कि कल हम मनाएंगे यहाँ मैं तारीफ करना चाहूंगा आकाश की। उससे पहले समीर ठाकुर ने गेंदबाज की, उन्होंने भी 2 सफलता अर्जित की, और आकाश ने जैसी गेंदबाजी में शुरुआत की, एक भी रन नहीं दिया उन्होंने, लेग बाइस का 1 रन जरूर मिला था, 1 विकेट प्राप्त की। शानदार गेंदबाजी, पिछले 8 गेंदों में रन नहीं बने यहाँ पर मांडवा परिवार के लिए।
उछलती गेंद को उछलता जवाब देने की कोशिश, अंपायर का इशारा, वाइड का इशारा करते हुए रन बने यहाँ पर अतिरिक्त रन के साथ, क्योंकि इस ओवर में आकाश ने बल्लेबाज को कोई मौका नहीं दिया। बल्लेबाज को बड़ा शॉट खेलने की तमन्ना थी, लेकिन यहाँ पर जकड़ के रखा है। बिल्कुल एक अच्छे ओवर की जरूरी है मैदान पर, और वही ओवर दिखाई दे रहा है, लेकिन अतिरिक्त रन भी सिंगल महंगे थोड़े से हो सकते हैं मैदान पर। पहले ओवर के बाद रन नहीं बने, दूसरे और तीसरे ओवर में भी बहुत ही शानदार एक्सलेंट डिलीवरी, द बैट्समैन हैड नो आंसर टू इट। हल्की सी अपील भी हुई वहां पर, पूछा गया सवाल हाउ इज, लेकिन यहां पर कहा अंपायर के और से कोई इशारा नहीं, डॉट की समाप्ति। रन नहीं बने पिछले ओवर से। कमाल की गेंदबाजी, और ये गेंदबाजी होनी चाहिए जब आपकी रनों के इन्वेस्टमेंट कम हो, उसी अंदाज में गेंदबाजी, सटीक लाइन को बरकरार करते हुए। और प्रथमेश पवार और पन्नाना को यहाँ पर शांत रखा है, मानो पैरों में जंजीर डाली उनकी। इस बीच गेंद आपके बाद सफल हुए, बैकफुट पे गए, व्हाट अ शॉट, footwork looks brilliant, shot look classical timing, that's a 4 runs after a long time. We have seen terrific shot from the Nana. See the replay. Oh, what a shot. Goes on back foot. Make the room for shot. Classical footwork and class shot. That's a 4 run. आपकी बार चेंज ऑफ पे, स्लोवर डिलीवरी। अगर आप बड़े शॉट लगाते तो हम भी आपको रुका सकते हैं। ये आकाश ने कहा कि यहाँ पर बी अलर्ट, आई हैव बैक, ये बताते हुए। टीम का स्कोर 25, जीत के लिए 32 का लक्ष्य, और खूब दूरी, रनों की कम दूरी यहाँ पर बरकरार रखने, जीत को आगोश में करने के लिए। बड़ा मुकाबला, बड़े दर्शक, बड़ी प्रतियोगिता। एसपीएल संस्करण 16वां। वी आर एंजॉयिंग एसपीएल। फिर एक बार वही शॉट, वही खिलाड़ी, लेकिन इस बार कोई मौका नहीं। 1 बॉल सीमा पार, सीधा 4 रन। कमाल का टाइमिंग, एक और शानदार चौका नाना के बल्ले से निकलता हुआ। नो एनीथिंग। ये देखिए बहुत ही अच्छा शॉट था, बैकफुट पर गए प्रथमेश पवार, व्हाट अ बैकलिप, किस प्रकार से खेल दिया, अपने आप को झोंक दिया था, गेंद का पीछा किया था, विश्वनाथ गुंडप्पा स्टाइल में कट कर दिया इस गेंद को, और गेंद सीमा पार, सीधा 4 रन। टीम का स्कोर यहां पर बनता हुआ मैच जीत के लिए 3 रन की आवश्यकता। जस्ट 3 स्टेप अवे फ्रॉम विक्ट्री, क्योंकि पहला मुकाबला खोया है, जख्म अभी भी भरे नहीं है, उन जख्मों को भरना चाहते हैं। दोनों टीमें ने एक मुकाबला हारने के बाद सबक सीखा है। मुकाबला काफी अच्छा पर मदहोश करने वाला यह एटमॉस्फेयर, परिंदे हवा में लहराते हुए शांति और अमन का संदेश देते हुए, और यहाँ पर सफलता को बयान करते हुए इस प्रतियोगिता को फुल टॉस गेंद, क्लीन बॉल, बल्लेबाज समझ नहीं पाया। यहाँ पर एक और सफलता मिलती हुई गेंदबाज को। अब बच्ची भी 11 गेंदे और 3 रन की मैच आवश्यकता। आइए धीरे से सुनते हैं बेंगा बॉयज की एक और धुन। जो कि हवा में दिखाई दे रहा है परिंदा। क्या बात है, क्या ब्यूटीफुल पिक्चर, सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन देयर, व्हाट अ ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर। ऑल क्रेडिट गोस टू tenniscricket.in। जबरदस्त, ऐसा लग रहा है कि हम स्विट्जरलैंड में आ चुके हैं, जिस प्रकार से आसमान साफ सुथरा दिख पा रहे हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लंदन में भी है, ग्राउंड को देखकर ऐसा लगता है। हालात बदलते रहते हैं, लेकिन दिस टूर्नामेंट इज बीइंग प्लेड एट गोवा। 3 रन की आवश्यकता। प्रसाद सर जी भी काफी मजे ले रहे हैं, और यहां से एक रन का इजाफा मिलता हुआ। माहौल अच्छा होता है तब कमेंट्री में कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। जब कमेंट्री बॉक्स में अच्छा माहौल हो तो क्या कहोगे नाइक सर? 2 रन की मैच आवश्यकता, और पूरे साल भर में यादें ताजी रहते इस टूर्नामेंट के साथ। यादें हमें हमारे साथ भी बिल्कुल मचिंद्र सर जुड़ जाते हैं, जो कि बिल्कुल इंतजार रहता है सभी को, जिस तरह से इस खिलाड़ियों को, उसी तरह हमें भी इंतजार रहता है इस टूर्नामेंट का। क्यों नहीं, बेशक बिल्कुल सही प्रतियोगिता है, खेली जा रही है पर स्पेल का ये संस्करण। बैकफुट पर गए, जगह बनाए स्टोक के लिए, लेकिन स्टोक नहीं खेल पा रहे जिस अंदाज में वो खेलना चाहते थे। मैं 2 रन की दूरी इस मुकाबले की जीत के लिए। बच्ची भी 9 गेंदों में, गेंदबाजी में रोहन आते हुए। रोहन ने पिछले मुकाबले में शानदार गेंदबाज की थी, वही रोहन गेंदबाजी में आते हुए वो व्हाट अ शॉट,
दिस इज अ गुड फिनिश और ये यहाँ पर जीत की एक और मैं कहूंगा घोषणा करती हुई टीम प्रथमेश पवार. व्हाट अ शॉट. सोम सिंह 1 ओवर किया उन्होंने 3 रन दिए और एक सफलता अर्जित की. आपका मैनेजर